Good morning, students. We were reading the chapter 3 questions. It is a story of a king who wanted to get the answer of 3 questions. What is the right time to begin something? Which people should he listen? And what is the most important thing for him to do? प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। हम ये पढ़ रहे थे चैप्टर 3 क्वेश्चन, जिसमें एक राजा की कहानी है जो कि 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है और उस कार्य को सही समय क्या है करने का, और वो कौन से लोग हैं जिनको अपने आसपास रखना चाहिए जिन्हें वो सुन सके। तो इन प्यारे बच्चों, वो इन क्वेश्चंस को लेकर सब लोगों के पास जाता है, काउंसलर्स के पास, प्रीस्ट्स के पास। वो अपनी अपनी अलग राय देता है। उसने पहले ही तय किया होता है कि जो इन क्वेश्चंस का बहुत सटीक जवाब देगा उसको अच्छी राशि देगा पुरस्कार में। लेकिन जब सब लोगों ने, उसके मित्रों ने, उसके मंत्रियों ने, उसके सलाहकारों ने, साधु संतों ने और मौलवियों ने, उसको अलग अलग वैद्यों ने अलग अलग जवाब दिए, तो वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा। ही डिडंट गेट एनी कंक्लूजन, सो ही डिडंट गेट एनीबॉडी रिवार्डेड। वो उसने किसी को इनाम नहीं दिया और वो इन अपने प्रश्नों को लेकर एक हर्मिट के पास जाता है, एक साधु के पास। वो दूर झोंपड़ी में रहता है और वो अपना काम करता है। जब वो उसके पास जाता है तो उसको स्वागत करता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता। वो अपना काम करता है, राजा उसकी मदद करता है। लेकिन 1-2 घंटे के बाद उसके क्वेश्चंस आंसर न जानने पर वो उसको पूछता है, तुम मुझे आंसर देते हो या नहीं। तो वो उसकी ओर देखता है, तभी वहाँ एक जख्मी घायल व्यक्ति आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो वो अपनी बात उनकी वही रह जाती है। वो उस घायल व्यक्ति के उपचार में लग जाते हैं बच्चों। तो उसको उपचार, मरहम पट्टी जब मिलती है, उसको राहत आती है, तो वो वहीं पर उनके साथ सो जाता है। क्योंकि राजा भी उसके साथ, हर्मिट के साथ, उस साधु के साथ, वो जमीन की खुदाई में बहुत थक गया होता है, तो राजा भी वहीं पर सो जाता है। तो सब सुबह होती है ना, ब्रेडेड मैन लाइंग ऑन द बेड। तो राजा को थोड़ा सा समय लगता है ये जानने में वो कहाँ पर है और कल रात क्या क्या हुआ था। तो आज का चैप्टर हम बच्चों ये शुरू कर रहे थे। ये पिछली में जो हमने 2 दिनों में इस चैप्टर में पढ़ा था। फॉरगिव मी सेड द ब्रेडेड मैन। वो जो घायल व्यक्ति था दाढ़ी लगा के, उसने अपनी कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक। जब उसने राजा को जागा देखा। आई डोंट नो यू and have nothing to forgive you for, said the king. मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई आवश्यकता है। You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours who swore revenge on you. तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे दुश्मनों में से एक हूँ जो तुमसे बदला लेना चाहता है। बिकॉज ऑफ यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि तुमने अपने राज्य काल में मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया और मेरी सारी संपत्ति को हथिया लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit and I had made up my mind to kill you on your way home. क्योंकि मैं जानता था, मैं कई दिनों से तुम पर निगरानी रख रहा था, तो मैंने देखा कि तुम अकेले ही जा रहे हो इस हर्मिट के साथ। तो मैंने ये योजना बनाई कि मैं तुम्हें घर आने से पहले मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन पूरा दिन हो गया, मैं तुम्हारी राह देखता गया, तुम सूर्यास्त के बाद भी घर नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। तो मैं वहां अपने जगह से निकला जहां मैं छुपा हुआ था और मैं अपने तुम्हारे अंगरक्षक पास पहुंचा। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। जिसने मुझे पहचान लिया कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और उसने मुझे घायल कर दिया। एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट रेस्ट माई वाउंड। मैं मर गया होता अगर मैं यहाँ नहीं पहुंचा होता और तुमने मेरी मरहम पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू एंड यू सेव्ड माई लाइफ। मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अगर मैं जीवित रहा तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी नौकरी करूंगा, तुम्हारा दास बन के रहूंगा, वो भी बहुत एक वफादार, एक लॉयल नौकर बनकर। ऑर्डर माई सन्स टू द सेम। और मैं अपने बच्चों को भी ऐसा करने के लिए कहूंगा। फॉरगिव मी, इसलिए मुझे माफ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी। इस तरह राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि उसने अपने अनजाने में ही अपने दुश्मनों के साथ मित्रता उसकी हो गई है। संगी प्रस्ताव बिना पारित करके ही उसके साथ वो मित्र बन गए हैं। सो एंड टू हैव वन हिम
over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. उसने ना सिर्फ उसके साथ माफ़ी दी, उसके साथ मित्रता की, बल्कि उसने बोला वो अपने दास भेजेगा और अपने वैद्यों को भेजेगा, अपने चिकित्सकों को, ताकि वो तुम्हारी देखभाल कर सके. एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक हिम हिज प्रॉपर्टी. और उसने वादा किया कि वो उसकी संपत्ति लौटा देगा. लीविंग द वाउंडेड मैन, उसको द किंग वेंट आउट टू द हट एंड लुक्ड अराउंड द हर्मिट. उसने उस घायल व्यक्ति को छोड़ दिया वहां पर और वो हर्मिट के पास गया अपने प्रश्नों को लेकर. बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट आंसर्स टू क्वेश्चंस. उससे फिर से वो अपने प्रश्न लेकर गया और उसके उत्तर मांगने के लिए. वो जानना चाहता था वहां से जाने से पहले कि हर्मिट के पास क्या उसके प्रश्नों का उत्तर है या नहीं. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज. वो अपने घुटनों पर sowing seeds in the beds that had been dug the day before. वो उस खुदाई जो उन्होंने जमीन खोदी थी धरती उस पे वो बीज बो रहा था. The king went up to hermit and said, for the last time I beg you the answer. मैं तुमसे आखिरी बार एक अंतिम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक विनती है कि तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो. वाइज मैन होता है, बहुत ही बुद्धिमान हो तुम, तो मेरे क्वेश्चंस का, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. तुम्हें आंसर मिल गया है. सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड. वो झुका हुआ था जमीन पर और उसको कह रहा कि तुम्हें तो प्रश्नों का उत्तर मिल गया. लुकिंग अप एंड द किंग आई स्टूड बिफोर हिम. राजा तो बहुत ही क्या हो गया, हैरान हो गया कि मुझे कैसे मिल गया बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर, जबकि वो पूरी रात उसकी सेवा में लगा था घायल व्यक्ति की, और वो कब सो गया उसको पता ही नहीं था. हाउ एड आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे मिला है. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो. इफ यू हैड नॉट पाइटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे. अगर तुमने मुझ पर दया करके मेरी मदद नहीं की होती जमीन खोदने में, तुम वैसे ही चले जाते. देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू. तो तुम पर इस व्यक्ति ने तुम पर आक्रमण किया होता और तुम मर गए होते, शायद जीवित भी ना होते. यू वुड हैव विश्ड यू हैव स्टेड विद, लेकिन तुमने मुझ पे दया की, तुम मेरे साथ रुक गए. तो ये सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज दैट यू वर द डिगिंग द बेड्स. तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो तुम्हें सामने दिखे जरूरी है तो वही करना चाहिए. एंड आई वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तब तो आपके सामने मैं था, मैं मजबूर था, मैं कर नहीं पा रहा था, तो तुमने मेरी मदद कर ली. एंड टू डू मी गुड वाज यूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और तुम बिजनेस, तुमने बोला कि तुम्हारा प्रश्न था कि तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट था मेरा काम जो मैं कर नहीं पा रहा था. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और उसके बाद दूसरा हमारे पास आया क्षण जब वो घायल व्यक्ति हमारे पास आया, तब वो उसकी सेवा करना हमारा प्रथम कार्य था. हमारे लिए वो एक धर्म कार्य बन गया. और हम बिना जाने, बिना पहचाने उसको, उसके बारे में पूछे बिना कि वो तुम्हारा दुश्मन है, तुमने उसकी सेवा की, तो ये सबसे महत्वपूर्ण तब भी कार्य था. और वो तब तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था. बच्चों, इस तरह हमें ये समझ आ रहा है कि जो भी काम हमारे पास आए, जो भी व्यक्ति हमारे पास आए, अगर उसको मदद चाहिए होती है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए बिना उससे प्रश्न किए हुए. इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड. अगर तुमने उसकी घायल व्यक्ति की सेवा नहीं, वो मर जाता. और उसके बच्चों के साथ तुम्हें अभी भी शत्रुता होती. तुमने उसकी व्यक्ति की देखभाल की, उसकी मरहम पट्टी की, वो ठीक हो गया और उस देश के साथ अकारण ही तुम्हारी संधि हो गई, वो तुम्हारा मित्र बन गया. तो तुम्हें क्या समझ आया, जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास आए मदद के लिए, जो दीनहीन हो, जो मजबूर हो, उसकी हमें तब मदद करनी चाहिए, बिना समय देखे, बिना किसी प्रश्न का जवाब ढूंढे. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. तब वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था. और जो तुमने उसके लिए किया, तुमने उसकी मरहम पट्टी की, तुमने उसकी रात भर देखभाल की, तो वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था. रिमेम्बर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज द टाइम नाउ. और तुम्हारा प्रश्न था सबसे कोई भी कार्य करने का समय क्या होता है, वो होता है अभी. हमें वो कबीर की वाणी है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, प्रलय होगा भोरी करेगा कब. अगर हम ये कहेंगे अभी नहीं बाद में, तो वो समय कभी नहीं आता, क्योंकि बाद में तो कभी आता ही नहीं है. जो होता है वो अभी होता है. इसलिए इम्पोर्टेंट टाइम ये हमारे लिए भी है बच्चों की,
जैसे हम वेट करते हैं मार्च में, नवंबर में एग्जाम है, हम बाद में करेंगे, अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, नहीं, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट आवर स्टडीज टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द चैप्टर्स. अगर हम बोलेंगे कल, परसों, बाद में, तो वो कभी नहीं होता है, तो टाइम चला जाता है. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज